कैसी तबीयत है आपकी अब? बेहतर हूँ। नाजिया से बात हुई थी मेरी, काफ़ी समझाया है मैंने उसे, लेकिन वो अक्सम की डिसीजन की वजह से काफ़ी हर्ट हुई है। नाजिया को छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुमने क्या डिसीजन लिया है? किस बारे में? ऑब्वियसली तुम्हारे बारे में। तुमसे मैं किसी और के बारे में तो नहीं पूछ रही। आप जानती हैं ना, मैं आपको सोमिया के घर लेके जाना चाहता हूँ। उफ अदन, क्या हो गया है तुम्हें? इस वक्त इन हालात में भी तुम सोमिया के बारे में सोच रहे हो? ठीक है, तुम्हें शीरीन से नफरत है, लेकिन नाजिया तो तुम्हारी बहन है। एटलीस्ट उसी की खातिर अपनी जात से बाहर निकलकर सोचो जरा। आपको क्यों लगता है कि मैं शीरीन से नफरत करता हूँ? तो क्या मोहब्बत करते हो? याद रखना कि वो मोहब्बत करती है तुमसे, और इसी बात की सजा मिली है उसे। आई एम श्योर मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद बात करूंगा शीरी से। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम उससे खुद बात करो, ताकि तुम्हें उसकी आंखों में तैरता हुआ दुख नजर आए। नाजिया बेटा, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलवा रही हूँ, तुम क्यों नहीं आ रही हो? दिल नहीं कर रहा मेरा। नाजिया प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, बहुत अपसेट हूँ। मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो मेरे लिए। मॉम, अक्सम खुद को समझता क्या है? जो चाहेगा फैसला ले लेगा, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बेटा, अक्सम शादी से इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जितनी टेंशन उनके घर में बनी हुई है, इन हालात में मुझे उनका फैसला गलत नहीं लग रहा। जरूर साबिर अंकल ने ही ये करने के लिए कहा होगा, उन्हें ही हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम है। चुप कर जाओ बेटा, बहुत बुरी बात है। मैंने तुम्हें बताया है ना कि अक्सम का फैसला है ये। तुम खामखा साबिर भाई को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? तो मॉम, साबिर अंकल ने उसे समझाया क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? अगर उन्हें शीरीन की फिक्र है तो मेरी क्यों नहीं? नाजिया, मुझे इस वक्त तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत शदीद गुस्सा, क्योंकि तुम्हें उनकी परेशानी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? खाला, नाजिया का मोबाइल कंटिन्यूसली ऑफ आ रहा है। आई थिंक उसे मेरा डिसीजन बहुत बुरा लगा है। हाँ बेटा, बस थोड़ी नासमझ है, हालात की नज़ाकत को समझ नहीं रही है, लेकिन डोंट यू वरी, समझ जाएगी। खाला, मैं उससे बात करना चाह रहा था। अब क्या बाकी रह गया था अक्सम? नाजिया, बिहेव योरसेल्फ। अक्सम बेटा, तुम लोग बैठो, बात करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा है, लेकिन मुझे तुमसे कोई जस्टिफिकेशंस नहीं चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा डिसीजन लेना तुम्हारे लिए इतना आसान होगा। नहीं था मेरे लिए आसान। मैं भी बहुत हर्ट हुआ, बहुत दुख है मुझे, लेकिन तुम मुझे बताओ, मैं शीरीन का दुख कैसे इग्नोर करता? मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि शीरीन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका रिश्ता खत्म हो जाने की वजह से हमारी शादी डिले हो। वो वाकई ऐसा नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? शीरीन के साथ जो कुछ हुआ, मुझे उसका वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेरा क्या कसूर है? नाजिया, मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी डिले हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि शीरीन की शादी रुक जाए। शहरियार की फैमिली को मजबूर तो नहीं किया जा सकता ना? नाजिया, मैं शहरियार की बात नहीं कर रहा। एक सोल्यूशन है जिससे हमारी और शीरीन की शादी इन टाइम हो सकती है। और वो क्या है? नाजिया, शीरीन अदन से मोहब्बत करती है। देखो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं डैड को कभी भी शहरियार का रिश्ता एक्सेप्ट ना करने देता। अब तुम क्या चाहते हो? नाजिया, अगर अदन मान जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो अक्सम? भाई की अपनी जिंदगी है, हम उन्हें शीरीन से शादी करने के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, हमें अपनी शादी के टॉपिक को फिलहाल यहीं क्लोज कर देना चाहिए।
तुम अपना फैसला सुनाने आए थे? नहीं नाची, एक रास्ता नजर आ रहा था जो तुम्हें दिखाने आया था। सॉरी, मैं अपनी खुशियों के लिए भाई को कभी भी मजबूर नहीं करूंगी। ये अक्सम क्यों चला गया? मॉम, इसका दिमाग खराब हो गया। आप जानती है क्या चाहता है? अक्सम का कहना है कि अगर भाई शीरीन से शादी के लिए राजी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ तो ठीक कह रहा है अक्सम। मॉम, आपको क्या हो गया? आप भी उसे ठीक कह रही? क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। मॉम, आपको तो पता है कि भाई किसी और से मोहब्बत करते हैं। लड़के ऐसी मोहब्बतें बहुत करते हैं, मेरे नजदीक ऐसी मोहब्बतों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।